हाँ दोस्तों, सना ठाकुर। दोस्तों आज मैं आपको मेरी सीक्रेट का राज बताता हूँ, रहस्य, मेरी कामयाबी का रहस्य। जानना चाहते हो आप लोग? जो जानना चाहता है ना, जाके पहले लाइक कर देना, शुरू में ही बिना देखे ही लाइक कर दो। खैर, वो राज है ये सारी किताबें, ये बुक्स हैं। सच बता रहा हूँ मैं। जब मैं पहले आया था सेल्स मार्केटिंग में, मैं इतना शर्मीला आदमी था कि अगर मुझे कोई बोल दे कि, मतलब मैं आपको अपनी एक आर्मी की ऐसे घटना बताता हूँ, मुझे याद है। मतलब हम कहीं बैठे थे, ट्रेनिंग था, लेकिन उसमें आधा घंटा कुछ ऐसे, अब बुझा नहीं कि क्या थी, कोई आने वाला था जो बताने के लिए कुछ, पर सब बैठे हुए थे। तो हम में से ही, मतलब जो इंस्ट्रक्टर था उसने बोला कि चलो सब लोग आके अपना इंट्रोडक्शन दो और कुछ ना कुछ, कोई सॉन्ग, कोई जोक या कोई एक्टिंग या कोई कुछ तो भी आके सबको खड़े रहना है और करना है। हम 20 लोग थे, 20 लोगों का स्क्वाड था। और मेरी जो हालत हुई है, मतलब मुझे सबसे बड़ा जो डर लगता था ना, कि वो किसी के सामने आके बात करने से लगता था। कुछ भी करवा लो मेरे से, मतलब सब कुछ करेंगे, गोली खाने को तो आर्मी में गए थे वो तक खा लेंगे, बट किसी के सामने बात करना तो सबसे बड़ा एक डर था। तो मतलब वो हुआ ऐसे कि सब आते थे, बोलते थे, और मैं धीरे धीरे ना पीछे चला जाता था। किसी को बोलता तू चला जाना, तू चला जाना, और मैं पीछे पीछे होते रहता था। कैसे तो भी आधा घंटा कट जाए और मेरा नंबर ना आए और मैं बच जाऊँ। मैं बच भी गया, लेकिन वो आधा घंटा जो छुपने का, वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस में चला गया। इतना बड़ा फियर था पब्लिक के सामने बोलने का। और आज आप लोग जानते हो कि मुझे दे दो, मैं पब्लिक चाहिए मेरे को सुनने वाली, कि पूरा 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 का पूरा 360 डिग्री चेंज हो गई है जो मेरी विचार थे। अब जहाँ है चालू है अपन बोलने को, और यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। ये कहाँ से इतना बड़ा परिवर्तन आया? एक इतना शर्मिला जो इंट्रोवर्ट था वो इतना कैसे हो गया? ये केवल इन बुक्स की देन है बॉस। ये पूरी, मतलब अब ये बातें करने लगा, उससे सक्सेस का क्या है? क्योंकि जो भी कामयाब आदमी है वो लोग बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर रहते हैं, पीपल स्किल बहुत अच्छी रहती है। अब ये कहाँ से आई? तो ये किताब है। मैं किताबों के बारे में बताऊं तो दुनिया का हर एक लीडर रीडर रहता है। आप कोई भी, चाहे अपने जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम आज़ाद, आप देखिए उनके पास कलेक्शन था बुक का। बिल गेट कलेक्शन है बुक का, टाटाज कलेक्शन है बुक का। आप कोई भी सक्सेसफुल आदमी को अगर नहीं पता ना, आप जस्ट चेक करो, सक्सेसफुल है डेफिनेटली वो, उसके पास किताबों का भंडार होगा। बिल गेट तो बोलते हैं एक दिन में एक किताब पढ़ता है। मैं बोलता हूँ आप लोग महीने में एक तो पढ़ने की आदत डालो। कौन सी बुक पढ़ोगे? कोई भी नहीं। PMA, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, जिसमें कुछ मोटिवेशन हो, कुछ आपके एटीट्यूड को बिल्ड करे, कुछ टेक्निक पे हो, वो बुक पढ़ना है, जिससे कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो आपका। कुछ भी नहीं कि बस मनोहर कहानियाँ नहीं पढ़ना है। अब मेरी अपनी कुछ फेवरेट बुक है जो ऑल टाइम, मतलब वो क्लासिक्स है, मैं ऐसे कहूँगा, जो मैं एक बार उसको बता देता हूँ, फिर कुछ नए कलेक्शन पे भी मैं बात करूँगा। तो मेरी सबसे बेस्ट है रियल एस्टेट में, वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। अमेजिंग 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 बुक है। अगर ये बिजनेस आप कर रहे हो तो आपने ये किताब नहीं पढ़ी, तो अब भी जहाँ भी बैठे हो ना, अभी अगला ये वीडियो ख़त्म, यहाँ रोक दो, ये वीडियो को रोक के ऑर्डर कर दो अमेज़ॉन पे या डिजिटल वर्जन। वो आपके पास रहनी ही चाहिए। आप नहीं, आपके फैमिली में सबने पढ़नी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ जो हमारा करिकुलम रहता है, पढ़ाई का जो सिलेबस होता है, उसका एक हिस्सा होना चाहिए वो किताब। क्योंकि हमको दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती कि पीपल स्किल क्या है। जितना आप MBA करोगे, बहुत सारी चीज़ें, वो मतलब कहीं ना कहीं पीपल स्किल ही है ना, कम्युनिकेशन स्किल ही है, सॉफ्ट स्किल ही है। वो बुक उतना इफेक्टिव है। जब जब मेरा बिजनेस डाउन होता है या सही सब चीज़ें नहीं हो रही होती, जैसे वो बुक को पढ़ लेता हूँ, वापस से ट्रैक पे आ जाता है। ह्यूमन नेचर को समझ, क्योंकि वो इंसान इसी तरह से सोचेगा। और वो किताब उसके बहुत बड़ा अनुभव का निचोड़ है। उसने बहुत स्टडी करके वो बनाई है किताब। और वो कब बनी थी? मेरे ख्याल से बहुत सैकड़ों साल हो गए हैं, और आज तक वो बेस्ट सेलर ही रही है।
तो वो किताब हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो पढ़ो। पीपल स्किल और बातचीत करने का, अगर आपको लगता है कि अपन धंधे में क्या है, अपन साबुन तेल नहीं बेचते हैं, ठीक है ना, हम बातचीत है हमारी, जितना बोल बच्चन अच्छा डालेगा वही अच्छा सेल करता है। सेकेंड बुक जो मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस की है वो है थिंक एंड ग्रो रिच। खतरनाक बुक है बॉस, खतरनाक, नेपोलियन हिल की। वो बुक ने मेरी ज़िंदगी को इस तरह से बदला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात किया है, सबकॉन्शियस माइंड में जो आप सोचते हो, थिंक एंड ग्रो रिच वही ना, जो आप सोचते हो बन जाते हो। पहले मुझे यकीन नहीं होता था क्योंकि हम जिस तरह से बड़े हुए, तो जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ, सादा जीवन उच्च विचार, बड़े ऐसा बनना, तुम हवाई जहाज में घूमोगे, तुम बिजनेसमैन बनोगे, कंपनी खोलोगे, सब मुंह देखा है कि अपना बस छोटा मोटा काम करने के लिए बने हो, ये हमारे अंदर डाला गया था। उस किताब ने उस बोला कि नहीं नहीं, अब जो सोचते हो जाता है, कितना भी बड़ा सोचो, थॉट बिकम थिंग्स। आप जो सोचते हो वो आप बोलते हो, जो आप बोलते हो वही आप सुनते हो, वही आप बन जाते हो। तो सबसे शुरुआत होती है। तो मैंने वो एक किताब ने मुझे बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट उसके बारे में ये कहा गया कि आज तक की धरती पे वो एक ऐसी इकलौती किताब है जिसने सबसे ज़्यादा अमीरों को बनाया है। उसका नाम ही है थिंक एंड ग्रो रिच, बहुत खतरनाक बुक है। तीसरी बुक जो मुझे बहुत अच्छी लगी, अगेन आपकी चॉइस है, ये मेरी पसंद बता रहा हूँ, यू कैन विन मुझे बहुत अच्छी लगी। कोई एक टॉपिक पे नहीं है, बट उसकी छोटी छोटी स्टोरीज, अगर बुक पढ़ने की हैबिट नहीं है तो स्टार्ट विद यू कैन विन, बड़ा मज़ा आता है, वो याद हो जाती हैं और फिर इंटरेस्ट बना रहता है उस बुक में। मुझे याद है कि वो किताब जब मैंने ली थी, ऐसा हुआ कि लाइट चली गई, तो लिटरली कैंडल जला के मैंने वो बुक पढ़ा, इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। तब मैं, मतलब मुझे कोई बिजनेस, तब आर्मी में हुआ करता था, मैं लाइब्रेरी जाया करता था, तो ऐसे पढ़ लिया, फिर मुझे बड़ी अच्छी लगी, फिर उसकी स्टोरी पढ़ूंगा, दोस्तों को बोलूँगा। पहले इतना इंटरनेट नहीं था, ये कब की बात है बताऊँ आपको, 99 2000 तब की बात है। तो वो बुक ने मुझे बहुत, शिव खेरा की, मतलब मुझे ऑलमोस्ट, मतलब 80% स्टोरी उसकी याद है। कई वीडियो में अगर मैंने कोई स्टोरी बोली होगी तो कहीं ना कहीं शिव खेरा की यू कैन विन बुक से होगी। उसके बाद मुझे पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, वो बुक बहुत अच्छी लगी है। उसके बाद पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, नॉर्मन विंसेंट पेल की है, वो बहुत अच्छी लगी। जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है वो जोसेफ मर्फी की है। ये सारी बुक ने मेरे को इतना पॉजिटिव कर दिया, इतना पॉजिटिव कर दिया कि मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता यार। मेरे को पूरी 800 करोड़ पॉपुलेशन है दुनिया की, 800 करोड़ लोग रिजेक्ट करें, मेरे को बोले, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, मैं पॉजिटिव ही रहता हूँ सही में। मेरे को आप देख ही नहीं सकते ये आदमी कभी नेगेटिव है। कुछ कितना बड़ा चैलेंज आन दे, मेरा कार का एक्सीडेंट हो गया, पूरी कार बर्बाद हो गई, स्क्रैप में डाल दिया, मैं हंस रहा हूँ आराम से, अच्छा हो गया मैं जिंदा हूँ ना। मेरे अभी पैर में लग जाए, अंगूठा फूट जाए, खून आ जाए, अरे यार बहुत अच्छा हुआ, ये तो मेरे पाप होंगे वो निकल गए, पैर भी टूट सकता था यार, अंगूठा ही हुआ है, मैं पॉजिटिव ही रहूँगा। वो आधा ग्लास भरा या खाली, वो वाला जो मेरे को भरा नज़र आता है। कोई कैसा भी आदमी आए, मेरे को उसकी अच्छाई दिखाई देती, मुझे बुराई दिखती ही नहीं है। मेरा प्रॉब्लम है ये, आप भी ये प्रॉब्लम को बना लो, आपका बहुत भला हो जाएगा। तो ये कुछ किताबें थी। उसके बाद सेलिंग मैंने जो सीखी है वो फ्रैंक बैडगर का एक बुक था, हाउ आई रेज माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग, मैं असफलता से सफलता तक सेलिंग में कैसे पहुंचा। वो बुक मुझे बहुत अच्छी लगी सेलिंग पे, उनको मैंने अप्लाई किया। वैसे ही जो भी मैं पढ़ता हूँ, कब तक बुक पढ़ता हूँ, जब तक मैं उस चीज़ को अप्लाई ना करूँ, क्योंकि नॉलेज पावर नहीं है। जब तक मैं उसको अमल नहीं लाता, एक्शन में नहीं डालूंगा, तो क्या ही फ़ायदा है ऐसे नॉलेज का। नॉलेज ले लेके और नॉलेज का कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा उल्टा। बहुत सारे ज्ञान वाले रहते हैं, वो खाली मुंह से हवा लगाते हैं। बहुत कम ऐसा देखा गया है कि जो नॉलेज है और जो बोलते हैं और वही वो एक्शन में करते हैं। बड़ी बड़ी बातें के बड़े बड़े काम कम ही दिखते हैं। तो वो एक बुक थी सेलिंग सीखने के लिए। मुझे लेस गिबलिन की एक स्किल विद पीपल बुक भी बहुत अच्छी लगती है।
बहुत छोटी सी, बहुत पतली, सबसे पतली बुक है। आप लोग कुछ नहीं तो उससे स्टार्ट करो, कैसे यस बुलवाएं लोगों से, बड़ा मज़ेदार है वो। अब मैं बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, बट ये सारी बुक है ना, इनको मैंने 50 बार पढ़ा। ये खाली बुक नहीं, बुक तो मेरे पास 2000 होंगी। मेरा एक रूम है और उसका पूरा ज़्यादातर हिस्सा बुक है। मेरे बेड पे बुक है, मेरे खाने के टेबल के पास बुक है, मेरे यहाँ बुक है, बाजू में बुक है। बुक मेरे एक ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं सोता हूँ तो पूरा मेरे बुक पड़ी रहती हैं। 4-5 मैं इकट्ठा पढ़ता रहता हूँ, मेरी आदत है। एक से पढ़ा मज़ा आ गया, फिर दूसरी ऐसा पढ़ता हूँ। आप अपना चॉइस। और मैं बड़ा उस पर अंडरलाइन करता हूँ रेड पेन से, या जो मार्कर आते हैं ना ऐसे रखे हुए मैंने, इनसे मैं हमेशा उसको करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब सेकेंड टाइम पढ़ता हूँ। उसके बाद मैंने और क्या क्या किताब पढ़ी। मुझे ये मिलीनियर रियल एस्टेट एजेंट बहुत अच्छा लगता है, इसका गैरी केलर का। ये उसकी सेकंड बुक पढ़ रहा हूँ मैं। वो तो बाइबल, भगवत गीता या कुरान या जो भी है, जो भी मानते हैं रियल एस्टेट वालों के लिए वो है वो बुक बहुत ही ज़बरदस्त। आप उसके रिव्यू देखोगे खुद समझ जाएगा कि क्या है। महंगी ये किताबें 2-2 हज़ार की आती हैं, सब इंटरनेशनल बुक्स हैं। इंडिया में तो कोई राइटर है नहीं जिसको आप पढ़ो, सच में। मतलब मेरे 1-2 दोस्त हैं, उन्होंने लिखी भी है, मैं रिकमेंड नहीं करता उनकी। बहुत ही सुपरफिशियल ऊपर का नॉलेज है, बट ये लोग ना बहुत स्टडी वगैरह करके लिखते हैं बॉस। वो बुक सबने पढ़नी चाहिए। आपकी इनकम बदल देगा यार। खुद की गलतियां कर के, अपने अनुभव से सीख के, अगर आप सोचते हो अमीर बन जाऊंगा तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इतने ज्ञानी होते तो बन चुके होते अभी तक जहाँ पहुँचना था। भाई दूसरों का नॉलेज लो, ये कोई छोटी मोटी हस्तियाँ नहीं है, बिग शॉट है ये। जो बहुत इनके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। क्योंकि फिर मैं मुद्दे से हट जाता हूँ मेरा ये, तो मैं सोचता हूँ कि चलो बुक पे फोकस करें, क्योंकि मुझे 2-3 सुझाव आ गए कि सर बुक के बारे में। तो वो एक बुक है जो अमेजिंग बुक है रियल एस्टेट की, जिसको सबको पढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर बहुत सारी हैं। आपको फाइनेंस वगैरह में ऐसा इंटरेस्ट है तो रिच डैड पुअर डैड पढ़ लो। एकदम डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं है रियल एस्टेट से, बट वो बुक भी मेरे को, अगर पैसे की समझ अगर आई है तो रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक अमेजिंग है। इनफैक्ट रियल एस्टेट में आने की वजह वो है मेरे, रॉबर्ट टी कियोसाकी। उसने ये फंडा भी बताया था और मैं उसको अप्लाई करता हूँ। मैंने बताया ना, जो भी पढ़ता हूँ मैं अप्लाई करता हूँ। मैं पैसा तो डेफिनेटली कमाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मज़ा ज़्यादा आता है इस नॉलेज में। एडिक्शन है मेरे को बुक का। अगर मैं 2-3 दिन नहीं पढ़ूँ ना तो मेरा मूड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी, मेरे वीडियो में वो क्वालिटी चली जाएगी, जो शार्पनेस है ना वो चला जाएगा। इसलिए इतने बड़े वीडियो बनाता हूँ, पर कंटेंट आप देखोगे डिफरेंट कहाँ से आते हैं। मैं कोई ऐसा खुद नहीं क्रिएट करता हूँ, ये यहाँ से ही आते हैं नॉलेज। तो हाईली रिकमेंड करूँगा कि बुक पढ़ो। तो रिच डैड पुअर डैड एक बुक है। उसके बाद मैं राइटर बता देता हूँ। लीडरशिप मैंने पूरी, बॉस कैसे बने, बिजनेस खुद का कैसे है ना, बॉस वाले जो प्रिंसिपल है उसमें स्टीफन कवी का मैंने 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़ा। उसके बाद जॉन मैक्सवेल की बहुत सारी लॉज ऑफ लीडरशिप, ऐसे काफ़ी उसकी बुक्स पढ़ी मैंने, जॉन मैक्सवेल की। उसके बाद ब्रायन ट्रेसी की ईट दैट फ्रॉग, और 3-4 बुक हैं उसकी पढ़ी मैंने। रॉबिन शर्मा को, आप लोग इन सब के पीछे मत भागो जो शुरू में बताया उनका, मैं राइटर के नाम बता रहा हूँ। ऑग मेडिनो का एक पढ़ना है तो पढ़ लेना, द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड। मस्त बुक है। आप पर सेल्समैन पे जैसा कुछ नहीं बोला उसने, पर वो पढ़ो और वो जो ताड़पत्री के बारे में बोलता है उसको अप्लाई करो बॉस। क्या बात है वो। तो मैं उसका तो मतलब मैं लवर हूँ उस बुक का। बहुत अच्छा लगता है मुझे ऑग मेडिनो का जो राइटिंग का तरीका है। वो बुक मेरे लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन का काम करती थी। ब्रांड जिग ज़ैगलर का मैंने पढ़ा है, सी यू एट द टॉप। और तो ये कुछ ऐसे बोलते जाऊंगा तो पता नहीं कितने तो भी मेरे फेवरेट हैं कि जिनको मैं बताते जाऊं। और डिफरेंट चीज़ें भी पढ़ लेता हूं जब भी मुझे मौका मिलता है। बट क्योंकि ये रियल एस्टेट पे है तो आप ये सब करने जाओगे तो नहीं। बेसिक जो है 4-5 वो बुकें। हाँ, एक है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डॉक्टर हैमस्टर की है, वो बहुत अच्छी लगी है मुझे। बड़े बड़े सपने देखो, उसमें वो एक पढ़ो, वो भी अच्छी है। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग भी बहुत अच्छी लगती है। आप MBA हो जाओगे इतनी बुक्स पढ़ लोगे तो, भले आप 10th पास हो लेकिन नॉलेज हो सकता है उनसे भी अच्छा हो। उसके बाद और एक था
व्हाट टू से व्हेन यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, वो बुक भी मुझे बहुत अच्छी लगी। वो अफर्मेशन पे बात करता है, सेल्फ टॉक पे, पॉजिटिव बातें करने पे बोलता है, तो वो भी बहुत अच्छी बुक लगी थी, व्हाट टू से व्हेन यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ। तो ये कुछ ऐसी अच्छी बातें थी। उसके बाद अभी मैं लेके बैठा हूँ ये कोई नई, अभी मैंने बुक्स लेनी चालू की और मैं सिंपल ये करता हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत ये गूगल पे जाके बेस्ट बुक्स फॉर रियल एस्टेट एजेंट या ब्रोकर डाल देता हूँ। तो शिफ्ट है, ये शिफ्ट मतलब कभी कभी बिजनेस शुरू में हमारा बहुत अच्छा चलता है और कुछ हम एकदम जाते हैं, उसके बाद अचानक वहाँ जाके बिजनेस रुक जाता है एंड देन फिर समझ में नहीं आता कि हम सब काम कर रहे हैं, इतना तजुर्बा भी है, सारे रिसोर्सेज भी हैं, फिर हम क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं। क्योंकि वो बोलता है कि बदलाव आते रहते हैं, हर 4-5 साल में नई चीज़ें होती हैं, तो आपको चेंज करते रहना चाहिए। तो इसने बहुत अच्छे से तरीका है कि बुरे वक्त में कैसे सर्वाइव करें। अच्छे वक्त में बोलते हैं लहर रहती है तो हर चीज़ों को उठा लेती है, चाहे तिनका हो चाहे शिप हो, पर वो जब बुरा टाइम है तब भी जो सर्वाइव कर पाएगा वो रियल में बिजनेसमैन है। इसलिए कोई वो बरसाती मेढक की तरह आ गया, अभी सीज़न है, रेंटल चल रहा है, कुछ है, आए टर किया, बाद में वापस गायब हो जाते हैं, पता नहीं। तो ये एक केविन वार्ड की द बुक ऑफ यर्स, इसमें हर एक चीज़ की स्क्रिप्ट दी हुई है, कॉलिंग कैसे करने का, क्लोजिंग कैसे करने का, पूरा वर्ड टू वर्ड इसने दिया है। तो अमेजिंग बुक है बॉस ये, इसको कितनी बार भी पढ़ो कम है, आपको जो चाहिए वो पूरा खजाना यहाँ पे भरा हुआ है। तो और ये रियल एस्टेट का ही पूरा बात किया है, मतलब ये पूरी सीरियसली ये रियल एस्टेट बुक है। देखो ऑल आर स्पेशली मतलब एक्सक्लूसिवली हमारे लिए बनी है, तो वो पढ़ना चाहिए। अब 7 लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी बहुत, क्योंकि कम्युनिकेशन तो हमेशा चाहिए, पर मुझे यूट्यूब में भी लगता है, मैं अभी काउंसलिंग कोचिंग भी करता हूँ। आप लोगों को बता दूँ कि एक ऐप भी आ गया है सनत का, जो भी रियल एस्टेट में है, अगर आपको कामयाबी एकदम इंश्योर करनी है 100% और 1 लाख कम से कम कमाना है, तो वो ऐप डाउनलोड करो, उसके सारे जो भी कोर्सेस हैं वो ले लो। अमेजिंग कोर्स है, बहुत बढ़िया नॉलेज है, क्योंकि वहाँ उस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो वो ज़रूर कर लेना, उसका लिंक वगैरह आपको मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, SANAT सनत नाम से। निंजा सीलिंग अभी मैंने पढ़ना चालू नहीं किया है, ये सब आई हैं, नए कलेक्शन है, इनको मैं पढ़ूंगा, लेकिन काफ़ी सुना था इस बुक के बारे में, तो अभी मैं इसको पढ़ने वाला हूँ। उसके बाद रियल एस्टेट सक्सेस इन 5 मिनट्स अ डे, ये भी अभी तक मैंने पढ़नी नहीं चालू की है, पर मैं पढ़ूंगा इनको। तो ये लेके बैठा हूँ और इन किताबों से ही सारा नॉलेज आते रहता है, तो आप लोग भी इन किताबों को पढ़ो। आप नहीं आदत है बोलोगे तो यार काम नहीं चलेगा। आप ये कह रहे हो कि नहीं अमीर बनना है, मैं नहीं आदत नहीं सुन रहा हूँ। अगर आपको अमीर बनना है, अमीर बनने की बात कर रहा हूँ, सर्वाइव तो कोई भी कर लेगा। एवरेज बनना है, महीने का 15-20 हज़ार कमाया, एक शॉट मार दिया, वो है तो छोड़ दो, फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं, जो कर रहे हो बहुत अच्छा है। बट मतलब 5 लाख के ऊपर अगर सोच है कि कमाना है अपने को, तब तो ये बुक बहुत ज़रूरी हो जाती है आपके लिए पढ़ना। पर मैं एक बुक बिना बताए कभी नहीं रहता, और वो है मेरी फेवरेट जो है अभी आप भगवद गीता है, तो वो मैं, मेरी जान है, मतलब ये दिस इज़ द बेस्ट बुक। एंड इसके बारे में मैं जितना बोलूँ कम है। आपको मैं बताऊँ तो इसकी कोई ऐसा पेज नहीं होगा जहाँ पे आपको अंडरलाइन नहीं मिलेंगे, अगर कैमरा में दिख सकता है, कोई भी पेज में पलट दूँ। तो भाई ये कहना था कि यार इतनी चीज़ें पढ़ता हूँ, बट ये ज़रूरी नहीं कि आप अलग अलग रिलीजन के हैं, और हर एक धर्म में मेरी बहुत आस्था है। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, तो जो भी आप बिलोंग करते हैं वो अपने धर्म की बुक को, कोई कुरान, क्योंकि हर एक धर्म बहुत सच्चाई, अच्छा ईमानदारी लोगों के लिए अच्छा यही सिखाता है, मेरा ये मानना है। तो उसको पढ़ो, वो तो आपकी बेसिक्स हैं, क्योंकि गॉड फीयरिंग जो होता है वो कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। आपको कई बार ऐसे मौके मिलते हैं कि ये कर लूँ, यहाँ शॉर्टकट मार लूँ। तो ये कुछ बुक के बारे में था, आपको बता दूँ। और मैं जो भी हूँ आज, मैं पूरा श्रेय एक आदत को देता हूँ कि बुक है। मैं बेटे को कुछ ज्ञान नहीं देता, बेटी को कुछ नहीं बताता, मेरे कोई क्लोज वन है तो उनको एक ही बोलता हूँ, एक आदत डाल दो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। 100 चीज़ें क्या ही सिखाऊं तुम, क्योंकि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहने लगोगे, सेल्फ करेक्शन हो जाएगा आपका। कोई दूसरा बोलता है तो दर्द होता है, ईगो हर्ट होता है, किसी को बोलूँ तुम निकम्मे हो, तुम आलसी हो। पर बुक पढ़ता हूँ तो बोलता है कि मेरे वर्क एथिक थे, मैं 16 घंटे काम करता था, तो मुझे समझ में आता है कि यार मुझे भी करना चाहिए। छोटी छोटी ऐसी बातें हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो आप लाइक करके मुझे बताओ, सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।